लीजिए, अगर एक ऐसी एसयूवी जो पहले से ही अपनी दमदार रोड प्रेजेंस, ऑफ रोड क्षमता और रफ एंड टफ पहचान के लिए जानी जाती है, अब पहले से भी ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा टेक्नोलॉजी से लेस होकर वापस आए तो क्या होगा? क्या 2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट अपने सेगमेंट में फिर से गेम बदलने वाली है? क्या इसमें ऐसे बदलाव किए गए हैं जो इसे टोयोटा फॉर्च्यूनर, टाटा सफारी और एमजी ग्लोस्टर जैसी एसयूवी के सामने और भी मजबूत बनाते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट 2026 के बारे में हर छोटी और बड़ी जानकारी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट 2026 पहली नजर में ही अपनी मजबूत और बोल्ड पर्सनैलिटी का एहसास कराती है। कंपनी ने इसकी पहचान को बरकरार रखते हुए डिजाइन को और ज्यादा प्रीमियम बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले सामने की तरफ नजर जाती है, जहां नई डिजाइन वाली ग्रिल पहले से ज्यादा आकर्षक दिखाई देती है। इसके बीच में महिंद्रा का नया ट्विन पीक्स लोगो शानदार तरीके से फिट किया गया है। लेड प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और सी शेप लेड DRLS इसे दिन और रात दोनों समय अलग पहचान देते हैं। फ्रंट बम्पर को भी नया लुक दिया गया है, जिसमें सिल्वर स्किड प्लेट और बड़े एयर इंटेक्स इसकी एसयूवी वाली पर्सनैलिटी को और उभारते हैं। उभरा हुआ बोनट इसकी मस्कुलर पहचान को और मजबूत बनाता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट अब भी अपने ऊंचे स्टांस और शानदार रोड प्रेजेंस के साथ लोगों का ध्यान खींचती है। नए डिजाइन के डायमंड कट अलॉय व्हील्स इसे ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं। चौड़े टायर्स बेहतर ग्रिप और स्थिरता देने में मदद करते हैं। बॉडी पर मौजूद मजबूत कैरेक्टर लाइंस इसे और आकर्षक बनाती हैं। ORVMS में इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स, रूफ रेल्स, क्रोम डोर हैंडल्स और ब्लैक क्लैडिंग इसे एक प्रीमियम एडवेंचर एसयूवी का लुक देती है। इसकी ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस खराब रास्तों पर भी बेहतरीन आत्मविश्वास देती है। पीछे की तरफ नए लेड टेल लाइट्स, रिफ्रेश्ड बम्पर और स्पोर्टी रूफ स्पॉइलर इसकी स्टाइलिंग को पूरा करते हैं। रियर कैमरा और पार्किंग सेंसर्स को भी अच्छी तरह इंटीग्रेट किया गया है। रियर डिजाइन पहले से ज्यादा क्लीन और मॉडर्न नजर आता है। हालांकि डुअल एग्जॉस्ट जैसी जानकारी फिलहाल आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। डायमेंशंस की बात करें तो फेसलिफ्ट मॉडल के आकार में बड़े बदलाव की आधिकारिक जानकारी नहीं है। उम्मीद है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और व्हील बेस लगभग मौजूदा मॉडल के समान रहेंगे, जिससे इसकी शानदार रोड प्रेजेंस और 3 रो सीटिंग का फायदा बरकरार रहेगा। अब चलते हैं केबिन के अंदर, जहां सबसे बड़ा बदलाव महसूस होता है। इंटीरियर पहले से ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा हाईटेक और ज्यादा कंफर्टेबल नजर आता है। डैशबोर्ड का लेआउट आधुनिक डिजाइन के साथ बेहतर फिनिश और सॉफ्ट टच मटेरियल्स का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि अंतिम स्पेसिफिकेशन लॉन्च के समय ही स्पष्ट होंगे। मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील पर ऑडियो, क्रूज कंट्रोल और अन्य जरूरी कंट्रोल्स आसानी से मिल जाते हैं। इसके पीछे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइवर को स्पीड, नेविगेशन, माइलेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी साफ तरीके से दिखाता है। बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलने की उम्मीद है। इसके साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध हो सकती है, लेकिन फेसलिफ्ट की अंतिम फीचर लिस्ट आधिकारिक लॉन्च पर निर्भर करेगी। सीट्स को बेहतर कुशनिंग और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है, ताकि लंबी यात्राएं भी आरामदायक बन सके। पहली और दूसरी पंक्ति में अच्छा लेगरूम और हेडरूम मिलता है, जबकि तीसरी पंक्ति बच्चों या छोटे सफर के लिए अधिक उपयुक्त रहती है। केबिन में स्टोरेज स्पेस, डोर पॉकेट्स, कप होल्डर्स और सेंटर आर्मरेस्ट जैसी सुविधाएं रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान बनाती हैं। अगर कंपनी टॉप वेरिएंट्स में पैनोरामिक सनरूफ देती है तो यह एक बड़ा आकर्षण होगा, लेकिन फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एम्बिएंट लाइटिंग, ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर्स बड़ी इवेंट्स, वायरलेस चार्जिंग, USB Type-C पोर्ट्स और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है। लॉन्च के समय फीचर लिस्ट में बदलाव हो सकते हैं। सेफ्टी के मामले में महिंद्रा हमेशा काफी मजबूत रही है और स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट से भी यही उम्मीद की जा रही है। इसमें 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। ADAS फीचर्स जैसे लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग की चर्चा जरूर है, लेकिन इनकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इंजन की बात करें तो संभावना है कि कंपनी मौजूदा 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर महॉफ डीजल इंजन को अपडेटेड ट्यूनिंग के साथ जारी रखे। पेट्रोल इंजन लगभग 200 हॉर्स पावर के आसपास और डीजल इंजन लगभग 130 से 175 हॉर्स पावर तक अलग अलग वेरिएंट्स में उपलब्ध हो सकता है। टॉप भी मजबूत रहने की उम्मीद है, जिससे हाईवे और ऑफ रोड दोनों जगह शानदार प्रदर्शन मिलेगा। ट्रांसमिशन विकल्पों में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलने की संभावना है। चुनिंदा डीजल वेरिएंट्स में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम भी जारी रह सकता है। टॉप स्पीड और 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की आधिकारिक परफॉर्मेंस फिगर्स फिलहाल घोषित नहीं की गई हैं, इसलिए इनके बारे में निश्चित जानकारी लॉन्च के बाद ही मिलेगी। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो स्कॉर्पियो एंड पहले से ही अपने मजबूत चेसिस, बेहतरीन सस्पेंशन और हाई ड्राइविंग पोजीशन के लिए जानी जाती है। फेसलिफ्ट मॉडल में बेहतर NVH लेवल और राइड कंफर्ट की उम्मीद की जा रही है। हाईवे पर यह आत्मविश्वास देती है और खराब सड़कों पर भी आरामदायक अनुभव प्रदान करती है। स्टीयरिंग शहर में हल्का और हाईवे पर पर्याप्त स्थिर महसूस होने की उम्मीद है। ब्रेकिंग भी पहले की तरह भरोसेमंद रहने की संभावना है। फ्यूल एफिशिएंसी इंजन और ट्रांसमिशन के अनुसार अलग अलग हो सकती है। आधिकारिक फेसलिफ्ट माइलेज आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं। वेरिएंट्स की बात करें तो संभावना है कि Z2, Z4, Z6, Z8 और Z8L जैसे ट्रिम्स का अपडेटेड रूप देखने को मिले। रंगों में ब्लैक, व्हाइट, सिल्वर, रेड, ग्रीन और अन्य प्रीमियम शेड्स उपलब्ध हो सकते हैं। अंतिम कलर लाइनअप लॉन्च के समय घोषित किया जाएगा। कीमत की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट 2026 की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 14 से 26 लाख रुपए के बीच हो सकती है।
हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक कीमत और लॉन्च डेट की पुष्टि नहीं की है। उम्मीद है कि इसे 2026 के दौरान भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा। अगर मुकाबले की बात करें तो इसका सीधा सामना टाटा सफारी, MG ग्लोस्टर, Hyundai अल्काज़ा के टॉप वेरिएंट्स और कुछ हद तक टोयोटा फॉर्च्यूनर से होगा। अपनी कीमत, फीचर्स और ऑफ रोड क्षमता की वजह से स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट एक मजबूत विकल्प बन सकती है। अगर आप ऐसी एसयूवी चाहते हैं जिसमें दमदार रोड प्रेजेंस, मजबूत इंजन, शानदार ऑफ रोड क्षमता, फैमिली के लिए पर्याप्त जगह और आधुनिक फीचर्स का अच्छा संतुलन हो, तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट 2026 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। वहीं अगर आपकी प्राथमिकता सिर्फ शहर में हल्की फुल्की ड्राइविंग या बहुत ज्यादा प्रीमियम लग्जरी अनुभव है, तो आप दूसरे विकल्पों पर भी नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट 2026 अपने पुराने डीएनए को बरकरार रखते हुए आधुनिक टेक्नोलॉजी, बेहतर कंफर्ट और आकर्षक डिजाइन के साथ आने की तैयारी में दिखाई देती है। लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले आधिकारिक लॉन्च, फीचर लिस्ट, कीमत और टेस्ट ड्राइव का इंतजार जरूर करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए हो और आप ऐसी ही नई कारों, एसयूवी, लॉन्च अपडेट्स और ऑटोमोबाइल रिव्यू सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप 2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं और आपको इसमें सबसे ज्यादा कौन सा फीचर देखने की उम्मीद है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और शानदार ऑटोमोबाइल अपडेट के साथ।